हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ायर एकेडमी फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनल डेवलपमेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोवर्ब्स यानी होती है कहावतें। बड़े बुजुर्गों ने कुछ कहावतें कही है जो कि सात्विक सत्य है। आज हम लोग 10 इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि इस व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इन प्रोवर्ब्स का यूज़ जनरली हम बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं। जब भी हमें किसी को कुछ डायरेक्टली कुछ प्रोवर्ब्स कहनी, कुछ कहावत कहनी है तो इसे हम लोग याद कर रख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात सबसे अच्छी ये है कि यहाँ पे आप पर्टिकुलर वर्ड से इसका मीनिंग नहीं निकाल सकते। आप अगर प्रोवर्ब्स को याद रखना चाहते हैं तो जनरली ये आपके यूज़ में, आपके डेली रूटीन में आना चाहिए। आप जनरली जब किसी को कुछ बोले तो इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं। देखिए, प्रोवर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं। प्रोवर्ब्स में सबसे पहले प्रोवर्ब्स हमारी लिखी, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। और ती बिल्कुल ये सात्विक सत्य है कि जनरली जो भी चीज़ हमें अच्छी दिखाई देती है ज़रूरी नहीं कि वो सोना ही हो, वो अच्छी चीज़ ही हो। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट, ये हमें याद रखना है। सेकंड हमारी प्रोवर्ब होती है, अ लिपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। बिल्कुल सत्य है। जब हम किसी को कभी कुछ अच्छी बात बताते कि आप ऐसी गलती दोबारा मत करना, फिर भी अगर वो फिर से गलती रिपीट करता है, इन दिस सिचुएशन हम उन्हें बता सकते हैं कि हेलो मिस्टर, अ लिपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, मुझे पता था। थर्ड हमारी प्रोवर्ब्स होती है, लिसन टू पीपल बट ओबे योर कंसाइंस। यानी सुनो सबकी करो मन की, सुनो सबकी करो मन की। लोग तो बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, ऐसा कर वैसा कर वैसा कर। जनरली आपका अगर कोई छोटा सा मकान भी अगर आप बना रहे हैं तो उसमें 17 प्रकार के लोग आपके सामने आ जाएंगे, आपको ज्ञान देने लगेंगे। तो इस कंडीशन में आप अपने आप के लिए प्रोवर्ब्स या किसी से कह सकते हैं प्रोवर्ब कि लिसन टू पीपल बट ओबे योर कंसाइंस, यानी सुनो सबकी लेकिन करना है हमें अपने मन की। उसके बाद फोर्थ नंबर के हम प्रोवर्ब्स की बात करते हैं। तो फोर्थ नंबर का प्रोवर्ब्स जो होता है, मनी डजंट ग्रो ऑन द ट्री। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे पेड़ पर नहीं लगते। हाँ, बिल्कुल सत्य है। जनरली हम बचपन में हमारे मम्मी पापा से पैसे मांगते थे तो जनरली हमें जवाब ये दिया जाता था कि बेटा पैसे इतने मत खर्च किया कर क्योंकि पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, पैसे कमाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कहावत है कि मनी डजंट ग्रो ऑन द ट्री, पैसे पेड़ पर नहीं लगते। इसके बाद हम बात करते हैं, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसे हिंदी में हम कहेंगे कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसका आविष्कार अपने आप हो जाता है। जब हम कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें रहती है और उसके हम लोग मेहनत करते हैं तो उस चीज़ का हम लोग आविष्कार करते हैं, उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसके बाद हम बात करते हैं, अज यू शो सो शैल यू रीप। अज यू सो 6 नंबर की हमारी प्रोवर्ब्स हैं, कहावत है। अज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इट मीन्स जैसी करनी वैसी भरनी। जनरली किसी के साथ कभी कुछ गलत हुआ है और उसने ऑलरेडी किसी के साथ भी गलत किया है तो हम उसे कह सकते हैं वहाँ पर कि भैया जैसी करनी वैसी भरनी को इंग्लिश में हम कहेंगे कि अज यू शो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इट मीन्स जैसी करनी वैसी भरनी। हमारा यहाँ पे 7 नंबर पे, अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। ये भी हमारी प्रोवर्ब से कहावत है, अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। यानी आधा अधूरा ज्ञान मौत के समान। बिल्कुल सत्य है, आधा अधूरा ज्ञान मौत के समान। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो चीज़ के बारे में या उस क्षेत्र में आप जब भी उस क्षेत्र में जाने से पहले आप 10 बार सोच ले, समझ ले क्या मेरे लिए सही या गलत साबित होगा या सही साबित होगा, इसके क्या क्या रिजल्ट होंगे, क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे। तो उसके पहले हम बोल सकते हैं कि ऑल लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। आधा अधूरा ज्ञान मौत के समान। 8 नंबर पे हम देखते हैं हमारी प्रोवर्ब्स, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट यानी भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, गरजने वाले कभी बरसते नहीं। जनरली किसी ने हमें कहा कि भैया मैं तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि हेलो मिस्टर, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है या फिर गरजने वाले कभी बरसते नहीं है। इसके बाद हम 9 नंबर पे बात करें, डिस्टेंस लैंड्स इंचेंटमेंट टू द व्यू। यानी दूर, डिस्टेंस लेंस इंचेंटमेंट टू द व्यू। दूर के डोल सुहावने होते हैं।
दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बिल्कुल सत्य है। जब हम किसी से भी दूर होते हैं, जनरली हम अपने रिलेटिव्स में देखते हैं कि कोई हमसे दूर रहता है तो हम बिल्कुल बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, लेकिन जब हमारे करीब आ जाते हैं, जब हमारे पास रहने लग जाते हैं तो उतना मान सम्मान या उतनी चीज़ें हमारे बीच में नहीं रहती। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस लैंड्स इंस्ट्रूमेंट टू द व्यू, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो दूर से देखा जाता है वो सुहावनापन हमें लग सकता है। इसका लास्ट में हम बात करते हैं, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। जितनी लंबी चादर हो, जितनी लंबी चादर उतने लंबे पैर पसारी। हाँ बिल्कुल, जितनी लंबी चादर उतने लंबे पैर पसारिए। ये जनरली हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा उतने ही पैर बाहर निकालो, मतलब उतने ही लंबे चलो लाइफ में जितनी अपनी औकात, उतने ही पैसे खर्च करो जितने अपने पास है। तो साथियों, आज हम लोगों ने पढ़ी 10 प्रॉब्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारे लिए। और जनरली आप किसी पर्टिकुलर एक वर्ड से इसका मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं। जनरली आपको ये प्रॉब्स याद ही करनी होगी और जनरली आपकी हैबिट्स में या रूटीन में होना चाहिए। जब भी हम किसी से बोले तो प्रॉब्स का भी सहारा ले सकते हैं इस प्रकार से। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के माध्यम से मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आप लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दोस्त मैं जयपाल सिंह राजपूत, डिज़ायर एकेडमी फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, खंडवा। थैंक यू सो मच।